आप जिस स्थान पर आप जिस स्थान पर आए हो इस स्थान का नाम है भांडीर वन। यहाँ पर ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं, क्योंकि जब भी आप ब्रज में भ्रमण करने के लिए जाओगे तो ठाकुर जी की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि अनंत लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ज्ञात होता है कि अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में भी है। लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो श्री जी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा भांडीर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन जो हमारा धर्म है उस धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है, जिसका अध्ययन करने से या श्रवण करने से हमें ज्ञात होता है कि राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी जो थे वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे और वो उनके एक नाम से 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। जब राधा रानी का नाम ही श्रीमद् भागवत जी में नहीं आता तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो इसका श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण मिलता है। 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोधनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्ण प्रोगमम। यानी ये जो वट वृक्ष था कृष्णकालीन में द्वापर युग में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। तो पिछले टाइम में पुल नाव इत्यादि नहीं होते थे, तो ठाकुर जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय इसी वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि प्रसादम में रख देती थी, तो सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हैं बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पर राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें ये तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे ठाकुर जी राधा रानी से मल्ल युद्ध में हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पर भंडारा किया था, उसी के नाम पर स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा था। यहाँ पर यज्ञ पत्नियों ने भी ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई थी, क्योंकि ये जो भांडीर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत जी में कुछ श्लोक आता है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चेर तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडीर मापिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है इसके नीचे आप आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। हमारे ठाकुर जी ब्रज में रहे थे तो ब्रजवासियों से टूक ही मांग के पाए, जिसका नाम दिया था मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों के घरों में जाके जो पका हुआ भोजन मांग के पाते हैं उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी कृपा नहीं होगी ठाकुर जी कृपा बहुत दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना ही बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारी कोई कृपा करते हैं। जो भक्ति की कृपा का रास्ता है वो ब्रजवासी से होकर ठाकुर जी तक जाता है। हमारी राधा रानी ने भी इस स्थान के बारे में बहुत ही दिव्य बात कही थी। कहा था जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति भक्ति भाव दोनों सच्चे होंगे और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, लेकिन मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उन भक्त की पहचान है कि वो भक्त कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन जाते हैं और डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ही ज़रूरी है और सारा श्रेय भी माध्यम को ही जाता है, क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो
वही सब रस गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाता है। क्योंकि आदि पुराण में भी इसका श्लोक आता है कि एकादशंतु भांडीरम, ब्रज में 12 वन हैं और 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन है, और जो 11वां वन है वो भांडीर वन है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को, योगियों को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्त बनानम वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है और श्री वासुदेव जी का दर्शन पाता है, पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। और जो भी भक्त या भांडीर वन में भंडारा दान इत्यादि करता है, क्योंकि स्थान भी भांडीर वन भंडारे के नाम पर ही हुआ था, तो यहाँ पे अगर कोई भक्त भंडारे में दान करता है या पूर्ण भंडारा करता है, उसे 1000 भंडारों का फल प्राप्त होता है। अगर कोई भी भक्त भांडीर वन दोबारा आना चाहता है, यहाँ पे सेवाएं बदलती रहती है, क्योंकि और मंदिरों की तरह परिवार बढ़ जाता है तो सेवाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। ये है हमारा काम, चाहे हम अपने घर रखें और भंडारे में डेली, जहाँ भक्ति की श्रद्धा हमारी तरफ से भंडारे में लगा दी हो, कल तो वो दाग बाग को दान है, और किसी को अनाथ गौशाला के लिए दान करना है तो अनाथ गौशाला।